पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि एसएससी जीडी 2024 के फिजिकल मेडिकल डीबी ये सारी चीज़ें चल रही हैं और हमने जैसा कि आपसे वादा किया था कि हम अब तक जितने भी लोग पास हुए हैं, जितने कैंडिडेट्स यहाँ पे आए हैं सीआरपीएफ रामपुर सेंटर पे, तो इसके बारे में सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो बस ये वीडियो उसी चीज़ के लिए यहाँ पे हम बात कर रहे होंगे। जीसी सीआरपीएफ जो रामपुर सेंटर है हमारा, यहाँ पे शुरू से और अब तक मतलब आज जो हमारी 25 तारीख है, आज तो फिजिकल का अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ कल तक मतलब 24 तारीख तक जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पे आए हैं, जितने प्रेजेंट हुए हैं, जितने कॉलिंग की गई थी और जितने कैंडिडेट्स पास होंगे फाइनली, उन सारी चीज़ों को आरएमई के बाद तक के उन सारी चीज़ों को हम देख रहे होंगे। एक एक चीज़ को डेप्थ में देखेंगे और यहाँ पे आप लोगों ने काफ़ी हेल्प की है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँचाई, इसके लिए आपका धन्यवाद भी बोलना चाहेंगे। जितनी भी चीज़ें थी यहाँ पे 100% रियल रहने वाली हैं और ये इन्फॉर्मेशन कुछ हमारी थी, कुछ आप लोगों ने दी, तो इस तरह से। बाकी इसी की तरह एक वीडियो और लाएंगे बिल्कुल लास्ट में, जब हम बात कर रहे होंगे कितने टोटल मेल और कितने फीमेल कैंडिडेट्स पास हुए हैं, और उस वीडियो में आपको परफेक्ट एक चीज़ पता लग जाएगी कि अब तक मतलब 23 तारीख से और बिल्कुल लास्ट तक कितने कैंडिडेट्स हुए हैं। अभी हम देखने वाले हैं कि 24 तारीख तक कितने कैंडिडेट्स इसमें पास हुए हैं, फाइनली कितने मतलब फाइनल तक पहुंचे हैं आरएमई के बाद, तो वो सारी चीज़ें देख रहे होंगे और एक एक चीज़ पे प्रॉपर कैलकुलेशन की है, एनालिसिस की है। और इस वीडियो को हम लगभग कल से प्रिपेयर कर रहे हैं, काफ़ी टाइम लगा है इन चीज़ों में, तो लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। होप सो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी और एक प्रॉपर आइडिया लग जाएगा कि अब तक कितने कैंडिडेट्स पास हुए हैं फाइनली। तो बस स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे फिजिकल डीबी मेडिकल इन सब के बाद के जो फाइनल कैंडिडेट्स हैं उनकी बात चल रही है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 23 सितंबर की अगर बात करें तो 23 सितंबर को कितने कैंडिडेट्स आए थे। ये पहला दिन था जब फिजिकल स्टार्ट हुआ था और इस टाइम जो कॉलिंग थी कैंडिडेट्स की वो 100 थी और यहाँ पे प्रेजेंट हुए थे 65। और इनमें से अगर हम बात करें तो फाइनली जो रनिंग में पास हुए थे, क्वालिफाई हुए थे, वो 38 से 33 कैंडिडेट। और ये तीन चीज़ें हम देख रहे होंगे, सारे डेट्स की हम बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हाइट में आउट चेस्ट में आउट यहाँ लिख रखे हैं, लेकिन उन पर बात नहीं करेंगे। बात करेंगे केवल कॉलिंग की, प्रेजेंट की, और एक कि कितने क्वालिफाई हुए थे रनिंग में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 24 सितंबर की, तो यहाँ पे कॉल की गई थी 100 कैंडिडेट्स को, यहाँ पे 65 कैंडिडेट्स आए थे और यहाँ पे रनिंग में जो क्वालिफाई हुए वो थे हमारे 40 से 45 के बीच कैंडिडेट। वहीं थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, 25 सितंबर आ जाता है, यहाँ पे भी 100 लोगों की कॉलिंग की जा रही थी, बाद में कॉलिंग बढ़ी है और यहाँ पे 40 से 45 रनिंग में क्वालिफाई देखने को मिले थे। वहीं थोड़ा आगे चलते हैं और 26 सितंबर आ जाती है हमारी। 26 सितंबर की बात करें तो यहाँ पे भी जो रनिंग में यहाँ पे 100 कैंडिडेट्स बुलाए गए थे 26 सितंबर को और प्रेजेंट हुए 68 कैंडिडेट, और उस टाइम प्रेजेंट यही रह रही थी 68 to 70, और इससे कम ही रह रही थी, ज़्यादा नहीं। और रनिंग में बहुत कम क्वालिफाई हो पाए थे 35, क्योंकि रनिंग टाइम जो था शाम को 4 बजे था। और आगे चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे हम बात करें 27 सितंबर, यहाँ पे 100 कैंडिडेट की कॉलिंग थी और यहाँ पे प्रेजेंट हुए थे 82 कैंडिडेट। वहीं यहाँ पे अगर हम बात करें तो रनिंग 65 की हुई थी, लेकिन ये पहला दिन था जब रनिंग सुबह 9 बजे कराई गई थी और इस वजह से यहाँ पे 54 कैंडिडेट पास देखने को मिले थे। यहाँ थोड़ा आगे चलते हैं, नेक्स्ट आते हैं 28 सितंबर के अपडेट के बारे में। इस टाइम भी 100 कैंडिडेट्स ही बुलाए जा रहे थे और 74 कैंडिडेट इनमें प्रेजेंट हुए थे। वहीं रनिंग टाइम जो था 9 के आसपास रह रहा था, अब तो वो 11 तक पहुंच गया है, तो 9 के आसपास रह रहा था और 64 कैंडिडेट यहाँ पे पास हुए थे। और हम बात करें 29 सितंबर की जो थी वो संडे था, छुट्टी थी यहाँ पे, तो कोई यहाँ पे रनिंग नहीं हुई। 30 सितंबर की बात करें तो यहाँ पे 30 सितंबर को भी 100 कैंडिडेट्स बुलाए गए थे, जिनमें प्रेजेंट हुए 71 कैंडिडेट और फाइनली जो पास हो पाए थे वो 55 कैंडिडेट थे। तो ये था, सॉरी अब थोड़ा आगे चलते हैं यहाँ पे और माफ़ी चाहेंगे इसके लिए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और 1 अक्टूबर की बात करें अपडेट की, ये पहला दिन था जब कैंडिडेट 140 बुलाए गए थे और 1 अक्टूबर से 140 लगातार अब तक बुलाए जा रहे हैं, जिनमें से 1 2 3 मतलब 123 प्रेजेंट हुए थे। और अगर हम बात करें तो रनिंग टाइम इस टाइम भी 9:35 के आसपास था और यहाँ पे जो रनिंग में पास होने वाले कैंडिडेट थे वो 87 कैंडिडेट थे और ये ठीक ठाक नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे। फिर 2 अक्टूबर आ जाता है और गांधी जयंती जिसकी छुट्टी पड़ी थी और इस वजह से यहाँ पे कोई रनिंग नहीं हुई। फिर 3 अक्टूबर को 140 वापस से कॉलिंग यही चल रही थी, फिर शुरू से लास्ट तक अभी तक भी यही चल रही है, 115 जिसमें से प्रेजेंट हुए थे। अगर हम बात करें रनिंग टाइम तो ये उस दिन भी 5 PM कर दिया था और 64 कैंडिडेट इसी वजह से कम पास हो पाए, तो ये था 64 कैंडिडेट पास। फिर आते हैं 4 अक्टूबर की अपडेट के बारे में, तो यहाँ पे कॉल की गई 140 कैंडिडेट को और प्रेजेंट 117 कैंडिडेट थे और यहाँ पे रनिंग क्वालिफाइड 73। अब यहाँ पे एक चीज़ सुन लीजिएगा, इन सारी चीज़ों को हमने ऐड करके लास्ट में बताया कि टोटल कितने आए, कितने सारी चीज़ें टोटल पे भी बताई हमने। तो आप ऐसा मत समझिएगा कि बारी बारी से एक एक डेट को बता रहे हैं और उसके बाद फाइनली मतलब ऐसा ही छोड़ देंगे, तो सारी चीज़ें हमने बताई हैं, लास्ट में आप पता चल जाएगा आपको। 5 अक्टूबर की बात करें तो यहाँ पे 140 जैसा कि रेगुलर कॉलिंग चल रही थी और 111 कैंडिडेट प्रेजेंट हुए थे और यहाँ पे क्वालिफाई कर पाए 77 कैंडिडेट। फिर नेक्स्ट डे 6 अक्टूबर आता है हमारा, जो कि था संडे, और इस वजह से यहाँ पे कोई रनिंग नहीं हो पाई थी। और यहाँ पे 7 अक्टूबर की अपडेट की बात करें, 7 अक्टूबर को 140 वापस से बुलाए गए थे
यहाँ पे 105 प्रेजेंट हुए थे और प्रेजेंट यही रह रही थी 105 से 115 20 के बीच, और रनिंग 80 कैंडिडेट क्वालिफाई मतलब क्वालिफाई किए, सॉरी रनिंग किए थे, लेकिन 66 दिन में क्वालिफाई हो पाए थे। अगर हम बात करें 7 अक्टूबर की, ये मेडिकल अपडेट है, इसे अभी नहीं देखते हैं, अभी हम बात कर रहे हैं तो फिजिकल के हिसाब से सारी चीज़ों में, सॉरी यहाँ पे 8 अक्टूबर की अपडेट देखते हैं। 140 कैंडिडेट जो थे वो कॉल किए गए थे, लेकिन प्रेजेंट हुए 110 कैंडिडेट। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो रनिंग जो टाइम 11:30 चल रहा था इस टाइम, और रनिंग पास जो हुए तो वो 69 कैंडिडेट पास हो पाए थे। अब थोड़ा आगे चलते हैं और 9 अक्टूबर की अपडेट आ जाती है। यहाँ पे लास्ट में हम पहुँचने वाले हैं और बाकी सारी चीज़ें फिर यहाँ देखेंगे। 140 कैंडिडेट कॉल, वहाँ पे 113 आ पाए। और अगर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर रनिंग टाइम इस दिन भी 11 बजे था, और यहाँ पर रनिंग क्वालिफाई ये 57 से 60 के आसपास कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाए थे। अगर थोड़ा आगे बढ़ें, यहाँ जाता है 11 अक्टूबर, 140 कैंडिडेट वही कॉलिंग चल रही थी, 107 प्रेजेंट हुए, और यहाँ पर रनिंग पास कर पाए 70। एक दिन ऐसा भी आएगा जिसमें 133 कैंडिडेट आए थे। यहाँ पे 11 12 13 की जो थी वो हॉलीडे था, छुट्टी थी, कोई रनिंग नहीं हुई, और 14 अक्टूबर को वापस से रनिंग हुई जिसमें 140 बुलाया गया और 106 प्रेजेंट हुए। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर रनिंग में रेडी थे 89, लेकिन रनिंग क्वालिफाई कर पाए 77 कैंडिडेट। थोड़ा आगे चलते हैं और आता है 15 अक्टूबर। ये 15 अक्टूबर वो दिन था जिस दिन अब तक के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट प्रेजेंट हुए थे, 133 कैंडिडेट, जिनमें से 6 से 7 कैंडिडेट अपनी डेट बढ़ाने आए थे और वो चले गए थे, रनिंग वनिंग नहीं की थी उन्होंने। 133 कैंडिडेट अब तक का सबसे हाईएस्ट था। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो हाइट में भी सबसे हाईएस्ट ही आउट किए गए थे इस दिन। और सबसे अगर हम बात करें तो जो रनिंग पास की वो 80 कैंडिडेट, मतलब 133 पहले दिन मतलब इतने सारे प्रेजेंट हुए थे, इनमें से 80 कैंडिडेट रनिंग क्वालिफाई कर पाए थे। अब थोड़ा आगे चलते हैं और आते हैं 16 अक्टूबर की अपडेट। और यहाँ पे 140 बुलाए गए थे, इनमें से 120 आए थे। और यहाँ पे हाइट टेस्ट में 24 कैंडिडेट आउट हुए थे, और यहाँ से ये सिलसिला शुरू हो गया कि हाइट में काफ़ी कैंडिडेट फेल होने लग गए। और हम बात करें तो रनिंग जो पास किए थे वो 84 कैंडिडेट इनमें रनिंग पास किए थे। फिर आता है हमारा 17 अक्टूबर, और यहाँ पे 140 कैंडिडेट जो थे आए, मतलब कॉलिंग की गई, 120 कैंडिडेट आए थे। और इनमें से अगर रनिंग की बात करें तो रनिंग जो पास की है वो 69 कैंडिडेट पास किए। वहीं 18 अक्टूबर की अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। 140 कैंडिडेट जो थे बुलाए गए थे, 120 कैंडिडेट इनमें से आए थे, और यहाँ पे रनिंग जो पास की है वो 69 कैंडिडेट ही पास कर पाए थे। आगे बात करें और यहाँ पे जो रेगुलर टाइम चल रहा है अब 11 के आसपास का ही चल रहा है, 11 साढ़े 11 12 तक रनिंग हो रही है। और हम बात करें 19 अक्टूबर की अपडेट के बारे में तो यहाँ पे 140 कैंडिडेट ही बुलाए गए थे, 107 प्रेजेंट हुए थे। और अगर हम बात करें तो जो रनिंग में पास हुए थे वो 62 कैंडिडेट थे। अब आगे चलते हैं 20 अक्टूबर, और 20 अक्टूबर को संडे था तो छुट्टी रही थी। नेक्स्ट 21 अक्टूबर की बात करें तो 144 कैंडिडेट जो थे वो कॉलिंग लगातार चली रही थी, और 115 प्रेजेंट हुए थे, जिनमें रनिंग जो क्वालिफाई कर पाए थे तो 62 कैंडिडेट कर पाए थे। भाई थोड़ा सा आगे और कुछ चीज़ें हैं, 22 23 24 बस ये 3 दिन की रहेगी अपडेट, इसे और देख लेते हैं। तो 22 अक्टूबर को 140 कैंडिडेट बुलाए जाते हैं, जिनमें से 108 कैंडिडेट प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे क्वालिफाई जो होते हैं हमारे वो रह जाते हैं 74 कैंडिडेट्स। और यहाँ पे भी टाइमिंग वही 11 बजे चल रही थी और अभी भी चल रही है। 23 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 140 कैंडिडेट बुलाए जाते हैं, जिनमें से 103 कैंडिडेट ही प्रेजेंट हो पाते हैं, और रनिंग में पास हो पाते हैं 61 कैंडिडेट। अब थोड़ा आगे और चलते हैं 24 अक्टूबर जो कि लास्ट डे है, और इसके बाद की अपडेट जो है वो आगे हम देते रहेंगे आपको। तो 140 बुलाए, 121 प्रेजेंट हुए। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो हाइट चेस्ट में अब काफ़ी आउट हो रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं चेस्ट में तो कम, हाइट में ज़्यादा, और रनिंग पास कर पाए 75 कैंडिडेट अप्रॉक्स। तो ये था 24 अक्टूबर तक का अपडेट। ये तो डे बाई डे करके हमने दिन के हिसाब से आपको अपडेट बता दिया कि कितने कौन से दिन कितने कैंडिडेट आए थे। तो ये सारी चीज़ें थी, होप सो आप सारी चीज़ें समझ पाए होंगे। और हो सकता है इसमें एक दो डेट का एक दो कैंडिडेट्स ऊपर नीचे हो क्या हो, क्योंकि आप लोगों की इन्फॉर्मेशन है, कुछ हमारी भी इन्फॉर्मेशन है। वैसे हमने सारी डेट्स को क्रॉस चेक किया है, इसी वजह से ये 2 दिन लगे हैं इस वीडियो को लाने में। तो ये सारी चीज़ें, बाकी फिर भी कोई गलती होती है तो बहुत माइनर सी रहेगी, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, नेग्लिजिबल होगी वो। तो ये एक दो कैंडिडेट ऊपर नीचे हो सकते हैं, बस इतना है। बाकी टोटली कंफर्मेशन के साथ ही की है हमने सारी चीज़ें। अब थोड़ा आगे चलते हैं और पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, सॉरी। अगर हम बात करें तो 23 सितंबर से 24 सितंबर तक लगा हो जाता है हमारा 1 महीना। और 1 महीने में अगर हम बात करें, यहाँ हमारा 1 महीना हो जाता है, और 1 महीने में हम बात करें तो केवल रनिंग हुई है 25 दिन। ये 31 दिन या 32 दिन बैठ रहे हैं लगभग, और इनमें रनिंग जो हो पाई है हमारी केवल 25 डेज हो पाई है, और बाकी रिमेनिंग डेज कुछ ना कुछ चीज़ों की वजह से छुट्टी रही थी। तो 1 महीने में केवल हमारी रनिंग हुई 25 दिन, और 25 दिन में टोटल कैंडिडेट जो बुलाए गए थे वो 3220 कैंडिडेट बुलाए गए थे, मतलब 3220 कैंडिडेट बुलाए, लेकिन जिनमें से केवल 2552 कैंडिडेट प्रेजेंट हो पाए। अगर आप देखें तो 3220 और 2552 ये लगभग ज़्यादा नहीं तो 700 800 700 के आसपास कैंडिडेट का अंतर पड़ रहा है, कितने मतलब एब्सेंट थे।
पास की बात करें रनिंग में तो 1605 कैंडिडेट, जो कि प्रेजेंट कैंडिडेट्स का लगभग अगर हम बात करें टोटल कैंडिडेट का तो ये लगभग 50% के आसपास है। ये आप देख सकते हैं कि टोटल पास जितने कैंडिडेट्स हैं, टोटल कैंडिडेट्स हैं 49.84%, लगभग 50 कह सकता हूँ आप, 50% कैंडिडेट जो थे वो पास हुए थे। जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ 1605 है और वो 3200 के आसपास थे, तो वही 50% बन जाता, 3220 थे। तो इस तरह से ये लगभग 50% के आसपास कैंडिडेट थे जो यहाँ पे रनिंग में पास हुए टोटल कैंडिडेट से। लेकिन अगर हम बात करें प्रेजेंट कैंडिडेट से परसेंटेज देखें तो 62% के आसपास थे जो रनिंग में क्वालिफाई हुए। अब आप एक चीज़ हमने पहले भी आइडिया दिया था कि रनिंग में जो कैंडिडेट क्वालिफाई हो रहे हैं उनका 40% ही कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो फाइनल तक जा रहे हैं, और इस चीज़ को हम दो तरीके से आपको प्रूव भी करके दिखाएंगे, जिससे आपको थोड़ा सा विश्वास हो जाएगा और आइडिया भी लग जाएगा कि हाँ लगभग इतने कैंडिडेट पास हुए होंगे। तो ये 40% कैंडिडेट जो थे, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, उनके ही फाइनल तक पहुँच पा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 1605 कैंडिडेट जो हैं हमारे, वो ऐसे हैं जो रनिंग क्वालिफाई किए, और इनका अगर हम 40% करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 642, और 642 कैंडिडेट ऐसे हैं जो फाइनल तक पहुंच पाए हैं। लगभग 3200 बुलाए, 3200 में से 642 कैंडिडेट ही पहुंच पाए हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं और कैलकुलेशन करते हैं नंबर ऑफ डोजियर के हिसाब से, या कह सकते हो जो फाइल्स आपको मिल रही थी उनके ऊपर एक नंबर पड़ा हुआ था तो उसके हिसाब से। तो ये कैंडिडेट से हमने काफ़ी कैंडिडेट को बोला था कि भाई अपना डोजियर जो है नंबर है, फाइल नंबर है, उसे देख के आइएगा। तो कैंडिडेट्स ने बताया कि 3200 प्लस के आसपास तक फाइल नंबर पहुंच चुके हैं। 3200 ही माने एक एग्जैक्ट नंबर ले लें, तब भी अगर हम इसकी पासिंग परसेंटेज देखें तो हमें मतलब ऐसा लग रहा है कि लगभग 20%। और मल्टीपल कैंडिडेट्स का भी कहना है ये जो टोटल फाइल्स हैं ये वो हैं लगभग जितने कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं सबकी फाइल्स के नंबर, लेकिन इनमें से कुछ फाइल बीच में से मिस कर दी जाती हैं क्योंकि जो कैंडिडेट्स रनिंग में फेल हो जाते हैं तो उनकी फाइल हटा दी जाती है, और आगे डीबी के लिए बाकी जो रिमेनिंग कैंडिडेट्स हैं उनकी फाइल पहुँचाई जाती है। लेकिन ये 20 से रैंडम तरीके से कुछ फाइलें हट गई, लेकिन ये नंबर तो वही रहे ना, लास्ट नंबर तो वही रहेगा जो टोटल नंबर के हिसाब से। तो इस वजह से 3200 के आसपास कैंडिडेट जो है बता रहे हैं कि पहुंच चुका है नंबर वहाँ पे फाइल का। और यहाँ पे पासिंग परसेंटेज देखें तो टोटल से लगभग 20% जो है, टोटल जो डोजियर है उनसे लगभग 20% के आसपास, 18-20% ही रह रही है फाइनल तक। तो इसका 20% भी हम निकालते हैं अप्रॉक्स, तो ये 20% जो कि 3200 फाइल्स हैं इनका 20% 640 होता है। और जैसा कि हमने अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से भी बताया था कि 642 कैंडिडेट एग्जैक्ट नंबर बैठ रहा था कि इतने पास हो, मतलब अब तक पास हुए होंगे। तो आप कह सकते हैं 640 या 642 एक ही बात है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस अगर एक मिनिमम और मैक्सिमम का भी आइडिया दें तो हमारे हिसाब से लगभग जो टोटल कैंडिडेट पास हुए हैं वो मिनिमम देखें तो 600 कैंडिडेट के आसपास कैंडिडेट पास हुए हैं, ये हमारा मिनिमम बोल सकते हैं। और अगर हम बात करें कि मैक्सिमम की टोटल कितने कैंडिडेट मैक्सिमम पास हुए होंगे तो ये 700 ले सकते हो, इससे ऊपर जाने का कोई अभी तक का कोई ये नहीं है कि इससे ऊपर जाएगा। तो मिनिमम कैंडिडेट 600 पास हुए हैं और मैक्सिमम 700, इससे कहीं ऊपर नहीं होंगे, इतना हम अपने मतलब दावे के साथ आपसे बोल सकते हैं, क्योंकि हमने भी काफ़ी कैलकुलेशन की है और मल्टीपल चीज़ें देखी हैं। इवन कुछ डेट्स भी हमने देखी हैं कि किस डेट में कितने फिजिकल मतलब के बाद डीएमई आरएमई में पास हुए हैं, तो उसके हिसाब से मल्टीपल डेट्स को हमने एनालाइज किया और उसके हिसाब से परसेंटेज निकाली, तो 40% ही बैठ रही थी कि 40% जो रनिंग क्वालिफाई किए थे कैंडिडेट उनके फाइनल में पास हुए हैं, मतलब डीएमई आरएमई के बाद तक निकल के फिट होके गए हैं। और अगर हम बात करें नंबर ऑफ डोजियर के हिसाब से, नंबर ऑफ फाइल्स के हिसाब से भी हमने एक कैलकुलेशन करके दिखा दी, वो 20% के आसपास ही जो टोटल है उनके हिसाब से निकल रहे हैं, और इस हिसाब से 20% 640 बनता है। यही है जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अब तक पास हुए हैं। और 600 अगर हम एक मोटा माटी आइडिया देखें तो जो मिनिमम है वो आप कह सकते हैं कि 600 कैंडिडेट्स मिनिमम है जो पास हुए हैं, और मैक्स टू मैक्स 700 कैंडिडेट्स, इससे ऊपर ये नहीं है। तो ये था इसका अब तक का रिव्यू कि टोटल कितने कैंडिडेट, नंबर ऑफ कैंडिडेट पास हुए हैं फाइनल, मतलब फिट होके गए यहाँ से सीआरपीएफ रामपुर से। तो अब तक का देखें तो मैक्सिमम 600 से 700 के बीच कैंडिडेट पास होके गए हैं, इससे ऊपर नहीं है। अब अगर हम बात करें तो ये हमने पहले भी आप लोगों को बोला था कि आप जरा अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन है, सारी जानकारी, या तो ये जो कम्युनिटी पोस्ट डाली थी इसके कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, जिसमें से कुछ कैंडिडेट ने दिया था, बहुत ज़्यादा नहीं दिया, और 8-9 कैंडिडेट ने अपना जो डाटा था वो दिया था। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ और बताई थी कि आप या तो अपनी कमेंट मतलब ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, साथ ही साथ हमने अपना ये ट्विटर हैंडल ये टेलीग्राम हैंडल दे दिया था कि आप ये एक बॉट है द डार्क हाउस अंडरस्कोर बॉट, जब आप टाइप करेंगे तो इस बॉट पर पहुंच जाएंगे और वहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और वहाँ पे लगभग 25 से 30 कैंडिडेट ने अपनी इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन वहाँ पे दिक्कत ये थी कि कुछ कैंडिडेट थे जो सेम डेट के ही थे तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन हाँ हमारे पास भी पहले से जो इन्फॉर्मेशन थी उससे भी हमने क्रॉस चेक किया चीज़ों को और उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ाई। इवन
इवन कुछ कैंडिडेट्स ने आरएमई तक की इन्फॉर्मेशन दे दी थी, लगभग 5 से 7 8 कैंडिडेट्स ने आरएमई तक की दे दी थी, तो उससे काफ़ी हेल्प मिली ये परसेंटेज निकालने में। तो ये चीज़ है, इसके लिए आपको थैंक यू बोलना चाहेंगे हम। और ये हमारा बॉट है, जैसा कि हम पहले भी आपको ऊपर दिखा चुके हैं, और ये द डार्क हॉर्स बॉट करके द डार्क हॉर्स टाइप करेंगे, @ करके टाइप करिएगा आप टेलीग्राम पे, और फिर द डार्क हॉर्स फिर _ और फिर बॉट, इतना लिखेंगे तो आप इस बॉट पे पहुंच जाएंगे। और बाकी की आगे की जो इन्फॉर्मेशन है, साथ ही साथ जो पिछली जितनी 23 से लेकर अब तक की जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास जितनी भी है आरएमई तक की, आप ट्राई करिएगा कि हम तक पहुंचा पाएँ, या फिर आप इस पोस्ट के कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, अपनी कम्युनिटी में पोस्ट मिल जाएगी आपको, तो वहाँ से भी बता सकते हैं। उससे क्या रहेगा, आगे जितनी भी आरएमई के बाद कितने पास हुए हैं टोटल, जब एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा, तो हम ये 600 से 700 के बीच नहीं बोल रहे होंगे, फिर हम बोलेंगे कि 642 एग्जैक्ट नंबर था, 640 एग्जैक्ट नंबर था, इस तरह से, तो वो भी दे सकते हैं। लेकिन हाँ, ये लगभग 640 के ही आसपास से 650 कह सकते हो, लगभग इतने ही कैंडिडेट्स हैं जो फाइनल तक पहुंचे हैं, ये हम बिल्कुल बोल रहे हैं आपको, और इस चीज़ को आप मान भी सकते हैं। बाकी जो एग्जैक्ट नंबर है वो भी आप एक बार दे दीजिएगा, जिससे हम फाइनल जब वीडियो बना रहे होंगे, जब सब कुछ ये फिजिकल एंड हो जाएंगे, तब वीडियो बना रहे होंगे कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट पास हुए हैं, तो उससे आपको एक परफेक्ट आइडिया लग जाएगा कि कितने कैंडिडेट्स पास हुए हैं यहाँ सीआरपीएफ रामपुर से। तो अभी के लिए इतना ही, इसका जो कंक्लूजन है वो यही है कि 600 मिनिमम और 700 मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स 700, इससे ऊपर नहीं होंगे। इतने ही कैंडिडेट जो है तो फिट होके गए यहाँ से। और ये जो अगर हम देखें 700 कैंडिडेट जो है, तो ये टोटल कैंडिडेट्स का तो आप कह सकते हो लगभग 45% के आसपास है, इससे ऊपर नहीं है। 7 चौक 28 होता है लगभग, हाँ, तो यही बोल सकते हो ये 40-45% के आसपास ही है, इतना नहीं है। और यही 40% हमने बोला था कि 40% ही पास हो रहे हैं। तो ये बाकी होप सो सारी चीज़ें आप समझ पाए होंगे, जितनी भी चीज़ हमने समझाने की ट्राई किया था, सारा जो डाटा आपको चाहिए था वो हम दे चुके हैं। और अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई है, या फिर कोई भी चीज़ पूछनी है, या किसी भी चीज़ में डाउट है, या कुछ चीज़ को इम्प्रूव कराना है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हम। और कोई क्वेश्चन होगा तो उसका भी रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, हो सकता है थोड़ा लेट हो, लेकिन आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो ये था इस वीडियो में, सीआरपीएफ रामपुर से जितने भी लोग पास हुए हैं वो सारी चीज़ हम आपको बता चुके हैं। और ये इन्फॉर्मेशन थी वो आपके हिसाब से थी, आप लोगों ने जो हम तक पहुंचाई थी, या हमें कहीं ना किसी सोर्स से मिली थी। तो ये लगभग 100% रियल इन्फॉर्मेशन है। और एक बार वापस से बोलते हैं कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं पास होने वाले, वही 650 के आसपास हैं अब तक के। तो ये होप्स आपको सारी चीज़ समझ आई हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, या आपको लगता है किसी ना किसी तरह से हम आपकी हेल्प कर पा रहे हैं, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। टेलीग्राम जितने भी हैं, फीमेल कैंडिडेट्स का जो टेलीग्राम ग्रुप है सीआरपीएफ रामपुर का, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब आप फीमेल कैंडिडेट्स के फिजिकल स्टार्ट होने वाले हैं, तो जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो ज्वाइन कर सकती हैं, जिससे आपको एक परफेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, एक रिव्यू मिलता रहे, या आपसे पहले वाली जो डेट की कैंडिडेट्स होंगी वो आपको गाइड भी करती रहेंगी, तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मेल कैंडिडेट्स का भी सीआरपीएफ रामपुर का ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अदर स्टेट के भी हमने ग्रुप बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।